ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। 20 प्रश्न एक से बढ़ के एक है। 20 प्रश्न को अच्छी तरीके से देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो 8वां प्रश्न आपका दे रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर ऋण 12x धन यम बराबर 0। कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल आपस में बराबर है, तो यम का मान बताइए। तो यहाँ यम रहेगा, आप अपने बुक में पढ़े होंगे, यहाँ के दिया हुआ था, के रहेगा, ए रहेगा, यम रहेगा, कोई भी अक्षर हो सकता है। तो हमको यम का मान बताना है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण इसके मूल आपस में बराबर है, तो आपको सूत्र लिखवाया गया था कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर यानी समान कब होते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि इस समीकरण के मूल समान है यानी बराबर है, तो मूल समान कब होता है, जब विविक्तर का मान 0 होता है। और विविक्तर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए इसमें मान रखा जाए। ए का मान है आपका 3, बी का मान है -12 और सी का मान है यम। जब भी मूल समान की बात करेगा तो उस स्थिति में हमेशा इसी फार्मूले का यूज होगा। मूल समान तभी होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। तो बी का मान है आपका -12 का वर्ग, 4 गुणे ए का मान 3 और सी का मान यम बराबर 0। ऋण का वर्ग प्लस होगा, 12 का वर्ग 144 और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 यम बराबर 0, -12 यम बराबर -144, माइनस माइनस कट गया, यम बराबर 144/12 भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 12। यम का मान हो गया 12, यानी कि इसका विकल्प हो गया सी आपका सही। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये 20 का 20 प्रश्न आपको जरूर एक बार रिवाइज कर लेना है। इसके बाद